Good morning, students. Chapter 8 is body movement. So, we now what is movement? हम पढ़ेंगे वो movement होता क्या है. Movement is defined as changing locomotions or positions. Locomotion को क्या कहा जाता है? Positions. That is a change in the position of any object. It's called movement. movement क्या होता है? Movement वो होता है कि कोई भी object, कोई चीज़ अगर हमने उठा के कहीं और रख दी या हम अपने किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जो चेंज होता है उसको कहा जाता है लोकोमोशन, उसको कहा जाता है मूवमेंट. तो इन सिंपल वे मतलब अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको कहा जाता है मूवमेंट. सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट. यू लिफ्ट योर आर्म अबव योर हेड. हेड के ऊपर अगर आर्म को आप हाथों को ऐसे लिफ्ट करोगे, आर्म को, उसको कहते हैं हम. आँखों को झपकाओगे उसको मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट ऑफ आईलिड्स. हार्ट मसल्स को अपन कर सकते हैं मूव, टीथ को कर सकते हैं, जॉ को कर सकते हैं, आर्म्स एंड लेग्स, हेड, नेक एक्सेट्रा, इन सब को हम मूव कर सकते हैं. व्हेन मूवमेंट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. जब ये पूरी पोजीशन चेंज होती है मूवमेंट में तो उसको क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता है. प्लांट एंड एनिमल भी मूव होते हैं और मूवमेंट ऑफ प्लांट ईजी नहीं होता है. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग उनके मूवमेंट्स होते हैं और अपन को मूवमेंट के जो प्लांट के मूवमेंट होते हैं वो अपन को दिखते नहीं हैं. सच एस अ काउ. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वे में मूव करते हैं. जैसे जो काऊ होती है वो वॉक करती है, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, लेकिन उसको भी मूवमेंट ही कहा जाता है. जो फिश होती है वो स्विम करती है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो ये सब डिफरेंट वे में करते हैं. बर्ड्स फ्लाई करते हैं लेकिन जो काऊ होती है वो वॉक करती है. पर बर्ड्स फ्लाई करते हैं उसको मूवमेंट क्यों कह सकते हैं अपन? क्योंकि वो भी अपनी प्लेस चेंज करते हैं. तो प्लेस चेंज होती है, किसी भी की भी पोजीशन चेंज होती है, उसको अपन मूवमेंट कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. तो ह्यूमन बॉडी मूव इट्स डिफरेंट पार्ट्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन इजीली. जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स, हम हाथों को हिला सकते हैं, जॉ को हिला सकते हैं, हर एक चीज़ हम मूव कर सकते हैं. तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया है कि हम अपना आर्म अपने शोल्डर से राउंड कर सकते हैं और हम अपने आर्म को साइड में भी अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड्स भी घुमा सकते हैं. और हम अपनी आर्म को एल्बो से ऐसे, जो हमारी एल्बो होती है वहाँ से, ये एल्बो यहाँ पे होती है, वहाँ से हम बेंड कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट इट बैकवर्ड्स, लेकिन हम पीछे तक उसको नहीं कर सकते बेंड. सिमिलरली वी कैन नॉट बेंड आवर लेग एट द नी. इसी तरह हम अपने लेग को नी के यहाँ तक बेंड नहीं कर सकते ऊपर तक. बट वी कैन नॉट बेंड इट बियॉन्ड 180 डिग्री. हम उसको बेंड कर सकते हैं पर 180 डिग्री से ज़्यादा उसके पीछे हम उसको बेंड नहीं कर सकते. एक लिमिट होती है मूवमेंट की भी किसी पार्ट्स में. तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इज पॉसिबल ओनली वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मीट. तो किसी भी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट तब हो पाता है जब दो पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हों. सारे मूवमेंट्स जॉइंट्स और मसल्स के थ्रू ही होते हैं. जब दो से ज़्यादा बोन्स जॉइंट होती हैं तो उसको कहा जाता है जॉइंट्स. एट जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स. जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जॉइंट्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं. जैसे अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तो ये पिक्चर में दिया, ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं होते हैं, और अब फिक्स जॉइंट्स होती हैं वो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. द जॉइंट्स इन विच नो मूवमेंट ऑफ बोन्स इज पॉसिबल आर. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो जॉइंट्स में मूवमेंट ना हो जिन बोन्स में, उसको कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स. जैसे कि हम अपने सर की बोन में तो ये कर नहीं सकते हैं, या तो वो नेक से मूव होता है या तो पूरा नेक से ही मूव होता है, हम इसको मूव कर नहीं सकते, तो ये फिक्स्ड जॉइंट हो गया. The joint of skulls and that of upper jaw is a fixed joint. The upper jaw is joined at the rest of the head
थ्रू अ फिक्स्ड जॉइंट। ये हेड पे ऐसे जॉइंट रहता है और फिक्स्ड जॉइंट रहता है। अब हम पढ़ेंगे मूवेबल जॉइंट्स। द लोकोमोशन ऑफ 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी इज शोन ऑन द राइट। हमारी जो लोकोमोशन ऑफ आर 4 मूवेबल जॉइंट, जो 4 मूवेबल जॉइंट होती है वो राइट में दी गई हैं। अपन इसमें भी देख रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 मूवेबल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट इन विच द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होती है? तो वो जॉइंट जो दोनों के एंड राइट साइड पे होते हैं। जैसे कि ये सपोज ये एक जॉइंट है, एक बोन ऐसी है और एक बोन ऐसी है, तो ये जो बीच में जॉइंट है इस जॉइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो ये शोल्डर रहता है वहाँ पे ऐसा जॉइंट रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है हमारी बॉडी में? दे आर फाउंड इन द हिप एरिया एंड जॉइंट्स ऑफ द, एक हिप एरिया में होता है और हमारे शोल्डर में ऐसा जॉइंट होता है, और ये अलाउ करता है कि हम अपने सब मूवमेंट कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। तो बॉल और जो सॉकेट जॉइंट होता है, यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, ये है हेड ऑफ फीमर इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं एसिटेबलम ऑफ हिप बोन। ये हिप बोन का दिया गया है जॉइंट। तो ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं वो अपन को हेल्प करते हैं कि हम किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में कर सकते हैं, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स राउंड शेप। दिस राउंड एंड फिट, जो इसका एंड है वो फिट रहता है इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, दस अलाउइंग द मूवमेंट, जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? ये जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रोटेट होती है, रिंग के जैसे रोटेट कर सकते हैं हम, जहां पर भी ये जॉइंट होता है पाइवोटल जॉइंट। दिस जॉइंट्स द हेड एंड नेक रीजन। ये जॉइंट कहाँ होता है? हेड में होता है और नेक में होता है। हम नेक को घुमा सकते हैं पूरे में, तो वहां पे क्योंकि क्या कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट अलाउज द हेड टू बेंड बैकवर्ड्स। जो पाइवोटल जॉइंट होता है उसी की वजह से हम अपनी हेड को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं और फॉरवर्ड आगे की तरफ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में बेंड कर सकते हैं। तो ये सब मूवमेंट्स किसके द्वारा होता है? पाइवोटल जॉइंट से ही ये अपन मूव कर पाते हैं। नाउ हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या होता है? ये हिंग ऑन अ डोर, ये होता है पेन फ्री मूवमेंट। ये जहाँ पे भी जॉइंट ऐसा होता है वहाँ पे हमें दर्द नहीं होता है मूव करने में, हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? एल्बोस में होता है, जो एल्बोस में होता है, जो अपन के हाथ के बीच में होती है, हम हाथ को मूव कर सकते हैं, उसको एल्बो कहते हैं। तो वहाँ पे ये जॉइंट होता है, हम एल्बोस को मूव करेंगे तो हमें दर्द नहीं होगा। हम एंकल को मूव कर सकते हैं, नीज को कर सकते हैं, नकल्स को कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इट फेवर्स द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये चारों तरफ मूव कर सकते हैं इससे। नाउ ग्लिंडिंग जॉइंट। ग्लिंडिंग जॉइंट्स क्या होता है? ये इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। हिंग में पेन फ्री होता है कि हम बिना दर्द के, और लेकिन ग्लिंडिंग में एक लिमिटेड मूवमेंट होता है। अगर हम उससे ज़्यादा उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें दर्द होने लगेगा। तो लिमिटेड मूवमेंट होता है इसमें। तो ये कहाँ कहाँ होता है? रिस्ट में होता है, ये कलाई जो अपन की रहती है, एक लिमिटेड मूवमेंट। और एंड द मूवमेंट्स बिटवीन द रिंग्स ऑफ द बैकबोन्स। बैकबोन्स की जो रिंग होती है उसमें एक लिमिटेड मूवमेंट होता है। जैसे कि ये जो दिया गया है, हम पीछे की तरफ ऐसे झुकते हैं तो बीच से थोड़ा सा बेंड होता है, हम उससे ज़्यादा नहीं झुक सकते, तो उसमें ग्लिंडिंग बोन रहती है। नाउ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो इंटरनल स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है एज अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, ये बॉडी के लिए फ्रेमवर्क करता है।
तो ये इसके अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल बोन्स, इसमें बोन्स होती है और कार्टिलेज होती हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर कितनी बोन्स होती है, टोटल 206 बोन्स होती हैं। एंड कार्टिलेजेस होता है। वाइल बोन्स आर हार्ड एंड कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट, बोन्स हार्ड होती हैं और कार्टिलेजेस सॉफ्ट होती हैं और इलास्टिक होती है। हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज इज फाउंड बिटवीन द जॉइंट एंड इन सम इलास्टिक ऑर्गन्स लाइक ईयर लोब एंड नोज। तो जो कार्टिलेज होता है वो जॉइंट के बीच में फाउंड होता है और बहुत इलास्टिक होता है और ये ईयर लोब में होता है और नोज में होता है। हमने देखा है कि कहीं कहीं एक सीधा बोन ही नहीं रहती है हमारी बॉडी में, कार्टिलेज भी होता है जो कि बोन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में इसी से ही वो जॉइंट हो पाता है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज द स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, बोन्स इन आर्म्स और लेग्स। तो हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें शोल्डर बोन होती है और जो हिप बोन होती है उसमें सबको ज्वाइन करती है कार्टिलेज। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम कि ये करता क्या क्या है, स्केलेटन सिस्टम करता क्या क्या है। तो ये फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी जो भी वर्क करती है वो स्केलेटन के थ्रू ही कर पाती है क्योंकि उसके अंदर स्केलेटन है। ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट एंड कीप द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी के ऑर्गन्स को बचाने में, इन देयर प्रॉपर पोजीशन, उसको प्रॉपर पोजीशन में रखने में। ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, स्कल, उसके अंदर स्कल रहता है, ये जो खोपड़ी इसको स्कल कहते हैं, इसके कारण ही ब्रेन रह पाता है, अगर ये नहीं हो तो हम टिक नहीं सकते। तो और जो बैकबोन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही रह पाती है। स्पाइनल कॉर्ड मीन्स ये अगर नहीं हो तो हम रह ही नहीं सकते, बैकबोन हो ही नहीं सकती। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव शेप ऑफ द बॉडी, ये हमें सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी के शेप को बनाए रखता है, बॉडी को शेप देता है। और फोर्थ फंक्शन क्या है, द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी हैव बोन मैरो इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डेवलप। जो लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी की उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। फिफ्थ क्या है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल्स की हेल्प से हम मूवमेंट कर पाते हैं, हमारी जितने भी वेरियस पार्ट्स है बॉडी के हम सब में मूवमेंट कर पाते हैं। किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से, जो कि हमारे स्केलेटन में होती हैं, हमारी बॉडी में होती हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, ये जो स्केलेटन बना हुआ है सबके अलग अलग टाइप के पार्ट्स दिए। सबसे पहले ये पार्ट दिया बैकबोन का, तो सबसे पहले क्या है, स्कल। तो द स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर, स्कल ऐसा होता है, ये इसको स्कल कहते हैं। ये एक बोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे हेड में होता है, इनवर्टिब्रेट्स में। इट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस एंड प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कैपेसिटी फॉर द ब्रेन। हमें पता है कि ये हमारे फेस को स्ट्रक्चर, जैसा ये होता है वैसे हमारे फेस को स्ट्रक्चर यही देता है और हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव कैविटी है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। द स्कल इज कम्पोज्ड ऑफ टू पार्ट्स में ये कंपोज होता है, कैरेनियम और फेशियल बोन्स। ये सब फेशियल बोन्स है और कैरेनियम। द अपर पार्ट ऑफ कैरेनियम, या तो हम अपर पार्ट भी कह सकते हैं या कैरेनियम भी कह सकते हैं। दिस पार्ट प्रोवाइड्स अ कवर एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ये जो है ये जो अपर पार्ट रहता है वो कवर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। द वंस ऑफ द कैरेनियम आर फ्लैट एंड आर जॉइंट टुगेदर, फ्लैट रहता है और जॉइंट टुगेदर, जॉइंट रहता है। फेशियल बोन्स क्या होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ, ये जो जॉ है अपर जॉ और लोअर जॉ, एंड अ फ्यू अदर बोन्स, और कुछ दूसरी बोन्स। जो लोअर जॉ है वो मूवेबल रहता है, हम नीचे वाले जॉ को मूव कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस जॉ एनेबल्स अस टू ईट, टॉक एंड सिंग। जो नीचे वाला जॉ रहता है उससे हम खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं और सिंग भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो मूव हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे बैकबोन। तो बैकबोन क्या होता है, बैकबोन एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अब दिया बैकबोन,
बैकबोन में जो बोन्स होती हैं और कार्टिलेज होते हैं वही स्केलेटन बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का। ये एक फ्रेम शेप टू द बॉडी, ये बॉडी का वो फ्रेम और शेप देते हैं बॉडी को और हेल्प करते हैं मूवमेंट में। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, ये इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो स्केलेटन होता है वो उसमें क्या कंप्राइज करता है, स्कल, द बैक बोन, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन, ये सब इसके थ्रू ही कंप्राइज होती हैं। द शोल्डर एंड हिप बोन सब जॉइंट रहते हैं। एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, द बैक बोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस टू ऑफ द स्कल, ये स्कल के बेस से होकर वहाँ पे जॉइंट रहती है स्कल के बेस पे और हिप तक रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इसमें कितनी रिंग्स होती हैं, 33, ये सब रिंग्स हैं बीच बीच में। ये कितनी होती है, 33 बोन्स की तरह, जिसको कहा जाता है वर्टिब्रेट्स, इनको कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। तो अब दीज आर जॉइंट टू ईच अदर टू फॉर्म अ हॉलो बोनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सब जॉइंट मिलकर क्या बनाती हैं, बोनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लग रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द स्पाइनल कॉर्ड passes through this structure, thus the backbone protects the spinal cord, जो बैकबोन रहती है वही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। द जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट इन द वर्टिब्रेट, तो जॉइंट जो रहते हैं वो हल्का सा मूवमेंट अलाउ करते हैं वर्टिब्रेट में। नाउ रिब केज और चेस्ट बोन को रिब केज भी कहा जाता है, यहाँ पे डायग्राम में दिया है। द रिब केज इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन, ये स्केलेटन का एक पार्ट है ह्यूमन में और कुछ एनिमल्स में भी रहता है। ये किससे बना हुआ रहता है, कार्व्ड बोन्स, जो कि मुड़ी हुई रहती है, कार्व्ड शेप में होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो है इसको कहा जाता है कार्व्ड बोन्स, ये जो दोनों साइड से हैं। तो कार्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स, इनको क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। यहाँ पे शो भी किया है डायग्राम में रिब्स। अब द रिब केज इज फाउंड इन द चेस्ट एरिया, ये चेस्ट एरिया में फाउंड होती है। इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज, हमें कुछ भी डैमेज होने से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट करती है, रिब केज। कुछ ह्यूमंस को 12 पेयर होते हैं रिब बोन्स के, 12 पेयर होते हैं ये दोनों साइड से मिला के। कुछ ह्यूमंस को 12 होते हैं, 1 फ्रॉम ईच पेयर ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, हर एक पेयर होता है उधर पे। सम पीपल हैव 11 और 13 पेयर्स ऑफ, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको 11 से 13 पेयर्स ही होते हैं बस। द बोन आर ऑल्सो फिल्ड विद बोन मैरो, बोन मैरो से ये फिल्ड रहती हैं। द बोन्स दैट आर कनेक्टेड टू द, जो बोन्स स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होते हैं उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, और जो बोन्स स्टर्नम से इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं उनको कहा जाता है फॉल्स रिब। जैसे 8th 9th 10th बोन्स से, मतलब एक जो पेयर है वो किसी और से जुड़ा हुआ होता है, तो ये उनके बारे में दिया गया है। और जो बोन्स जो कनेक्ट नहीं होती है स्टर्नम से, इज कनेक्टेड टू द बैकबोन, वो बैकबोन से कनेक्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इफ दीज फ्लोटिंग रिब्स वर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, अगर वो फ्लोटिंग रिब्स स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं तो वी कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, अगर वो स्टर्नम से कनेक्ट होगी तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। एज द चेस्ट नीड्स स्पेस टू एक्सपेंड एंड डिक्रीज, क्योंकि चेस्ट को भी एक्सपेंड और डिक्रीज होने में स्पेस चाहिए पड़ती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि वो ऐसे बड़ा एक्सपेंड हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है। द रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड द, रिब केज को थोरैकिक कैविटी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे शोल्डर बोन। द शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन, शोल्डर बोन किससे बनी हुई होती है, कॉलर बोन से, जिसको कहते हैं क्लेविकल, ये होती है क्लेविकल, ये कॉलर बोन होती है, इससे शोल्डर बोन बनी हुई होती है, इसी से ही बनती है। एंड द शोल्डर ब्लेड एट द बैक, और पीछे क्या रहता है, शोल्डर ब्लेड, इसको क्या कहा जाता है, स्कैपुला कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे हिप बोन के बारे में, यहाँ पे दिया है डायग्राम। तो हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ये 3 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है।
The hip bones together with the hip and tail parts or backbone form a large bony ball. ये सब मिलके एक लार्ज बॉनी बॉल बनाती हैं जिसको कहा जाता है पेल्विस और पेल्विक गिडल. दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन. ये वो पार्ट होता है पेल्विक गर्डल जिस पे हम बैठ सकते हैं. The thigh bones are attached to either side of the grindle with a ball and socket joint. जो थाई बोन रहती है वो या तो अटैच्ड रहती है टू आइदर साइड ऑफ द ग्रिंडल विद अ बॉल और सॉकेट जॉइंट से. अब हम पढ़ेंगे आर्म एंड हैंड बोन्स. तो द हैंड कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म. हैंड में अपर आर्म होता है, फोर आर्म होता है, रिस्ट होती है. तो हैंड में ये क्या क्या होता है ये सब दिया गया है. रिस्ट होती है, पाम होता है और फिंगर्स होती हैं. तो द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन. जो अपर आर्म होता है उस एक लंबी बोन होती है जिसको कहा जाता है ह्यूमरस. ह्यूमरस किसको कहा जाता है? अपर आर्म जिसको लंबी बोन होती है. दिस बोन इज अटैच टू द शोल्डर बोन. ये बोन शोल्डर बोन से अटैच रहती है. टू फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग बोन्स. जो फोर आर्म होता है उसमें दो लॉन्ग बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना. द रिस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. जो रिस्ट होती है उसमें बहुत सारी स्मॉल बोन्स होती है जिसको क्या कहा जाता है? कार्पल्स. कार्पल्स कहा जाता है. जैसे कि ये रिस्ट है, यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स मिली हुई हैं. क्या है ये? कार्पल्स. द पाम इज मेड अप ऑफ 5 बोन्स. जो पाम है वो 5 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है जिसको क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स कहा जाता है. ये 5 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है. जैसे यहाँ पर दिया है मेटाकार्पल्स. ईच फिंगर कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स और फैलेंगस. की जो भी होती हैं स्मॉल, जो भी हर फिंगर 3 स्मॉल बोन्स कंसिस्ट करती है जिसको क्या कहा जाता है? फैलेंगस. अब हम पढ़ेंगे लेग बोन्स. तो लेग बोन्स, द femur or thigh bone is the longest and largest bone in the human body. जो थाई बोन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में. एट इट्स टॉप इट हेल्प्स क्रिएट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये हेल्प करती है बॉल और सॉकेट जॉइंट को हिप तक. इट्स लोअर एंड हेल्प्स क्रिएट द नी जॉइंट. और नी जॉइंट को भी हेल्प करती है. द सेकेंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी. ये लार्जेस्ट बोन्स के बारे में बताया गया है. और जो सेकेंड लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी में वो होती है टिबिया. टिबिया जिसको क्या कहा जाता है? शिन बोन भी कहा जाता है. दिस लॉन्ग बोन कनेक्ट्स विद द नी. ये जो लॉन्ग बोन होती है वो घुटने तक कनेक्ट रहती है एट वन एंड एंड द एंकल टू द अनदर. और एक एंकल से कनेक्ट रहती है दूसरा एंड उसका. नेक्स्ट टू द टिबिया इज द फेब्यूला. और अब फेब्यूला के बारे में पढ़ेंगे कि ये देखो ये टिबिया होती है. ये सेकेंड क्या पढ़ा? सेकेंड लार्जेस्ट बोन, शिन बोन. तो अब जो टिबिया के बाजू में जो होता है वो क्या होता है? फेब्यूला. ये टिबिया हो गया और ये फेब्यूला हो गया. द थिनर वीकर बोन ऑफ द लोअर लेग. ये हम देख पा रहे हैं कि थिन है तो कहा गया है कि इट इज अ थिनर वीकर बोन ऑफ द लोअर लेग. कि पैर में सबसे वीकर बोन होती है ये और थिन होती है. इसको काफ बोन भी कहा जाता है एज इट सिट्स स्लाइटली बिहाइंड द टिबिया. ये टिबिया के बिहाइंड पे होती है लेग के आउटसाइड में. द फेब्यूला इज कनेक्टेड विद लिगामेंट्स टू द 2 एंड्स. जो फेब्यूला है ये 2 एंड्स पे कनेक्टेड है. एक तो यहाँ और एक यहाँ. नीज नी एंड द पैटेला कॉमनली नोन एज द नी कैप. जो पैटेला होता है उसको नी कैप भी कहा जाता है. इट इज एट द सेंटर ऑफ द नी. ये नी के सेंटर में होता है. इट एड्स इन नी एक्सटेंशन. नी को एक्सटेंड करने में और उसके ज्वाइंट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. एज द नी
bends, the patella slides along a groove in the femur. जब नी बेंड होती है तो पेटिला स्लाइड हो जाता है ग्रूव के साथ फेमर पे. Below the tibia and fibula are 7 bones known as tarsals. टिबिया और फेब्यूला के नीचे 7 बोन्स होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, टार्सल्स कहा जाता है. ये एंकल बनाती हैं सारी मिलके एंड अपर पोर्शन ऑफ द फुट, और फुट का अपर पोर्शन बनाती हैं. तो अब हम पढ़ेंगे उन 7 टर्सल बोन्स के बारे में. तो सबसे पहली बोन कौन सी होती है, कैल्किनस. कैल्किनस पहली बोन जो लार्जेस्ट बोन होती है फुट में, और उसको कहा जाता है टू एज द हील ऑफ द फुट. जो हील होती है फुट की वहाँ पे होती है, ये लार्जेस्ट बोन होती है फुट की. अब हम पढ़ेंगे टेलस. नेक्स्ट बोन होती है टेलस. ये बोन लोअर पोर्शन एंकल जॉइंट से जो लोअर पोर्शन होता है वो क्रिएट करती है. क्यूबॉइड. और नेक्स्ट होती है क्यूबॉइड. दिस मल्टी सरफेस बोन, ये मल्टी सरफेस बोन है जो कि सिट आउटसाइड ऑफ द फुट के बाहर होती है नियर द 5th लिटिल टो. जो हमारा 5वां जो अंगूठा, जो सबसे छोटा टो होती है, छोटी उंगली होती है पैर की, उसके पास में होता है. नेक्स्ट इज क्यूनिफॉर्म्स. क्यूनिफॉर्म्स क्या होता है, ये 3 स्मॉल बोन्स होती है क्लोजेस्ट टू द 5 मेटाटार्सल बोन्स. जो 5 मेटाटार्सल बोन्स होती है उसके क्लोज में होती है 3 स्मॉल बोन्स, और ये रो में सिट इन अ रो बिगिनिंग एट द साइड ऑफ द फुट एंड एट द क्यूबॉइड. और कहाँ पे एंड होती है, एक क्यूबॉइड की तरह, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ये सारी ज्वाइंट है. उसके बाद क्या होती है, नेविक्यूलर. दिस कर्व्ड बोन सिट्स बिटवीन द टेलस एंड क्यूनिफॉर्म्स. सो नेविक्यूलर, ये बोन जो होती है ये कर्व्ड बोन होती है जो कि किसके बीच में होती है, टेलस और क्यूनिफॉर्म्स के बीच में होती है. जो 5 जो भी मेटाटार्सल बोन्स होती हैं हर फुट में, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, बॉडी ऑफ द फुट की बॉडी वही बनाती हैं. नंबर्ड 1 2 5. द बोन्स दैट सिट बिहाइंड द बिग टो इज नंबर 1. जो बड़े टो की यहाँ होती है वो नंबर 1 कहलाती है बोन, और जो दूसरी होती है लिटिल, जो लास्ट में होती है लिटिल टो इज नंबर 5, वो नंबर 5 कहलाती है. द फेलेंगस मेक अप द टोज. जो फेलेंगस होते हैं वो टोज बनाते हैं. ईच टो कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट बोन्स. जैसे कि हमने पढ़ा कि हर टो में 3 सेपरेट बोन्स होती हैं और 2 जॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द बिग टो. बिग टो को छोड़ के, विच ओनली हैज 2 बोन्स. बिग टो को सिर्फ 2 बोन्स ही होती हैं. 1 जॉइंट लाइक द थंब इन द हैंड, जैसे कि अपन के हैंड में थंब जॉइंट होता है. कार्टिलेज. कार्टिलेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का. ये इट इज़ अ फर्म टिश्यू. ये फर्म टिश्यू है जो कि सॉफ्टर होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है बोन से. तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है बोन्स को. फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी. बॉडी के बहुत एरियाज में ये होता है, इंक्लूडिंग जॉइंट्स. ये जॉइंट को इंक्लूड करता है बिटवीन बोन्स के बीच में. एग्जाम्पल द एल्बोज, नीज एंड एंकल्स एट्सेट्रा. जैसे कि एल्बोज में, नीज में और एंकल्स में होता है. नाउ कार्टिलेज. कार्टिलेज किससे बना हुआ होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ होता है जिसको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है जो स्पेशल सेल्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनको, जिससे कार्टिलेज बनता है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स. जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट्स में एक्स्ट्रा सर्कुलर मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स, प्रोटेगाइलिकन एंड इलास्टिन फाइबर्स. तो देयर आर नो ब्लड वेसल्स. कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता है कि वो कॉन्ड्रोसाइट्स को सप्लाई कर सके न्यूट्रिएंट्स के साथ. अब हम क्या पढ़ेंगे, गेट ऑफ एनिमल्स.
गेट ऑफ एनिमल्स होता क्या है? गेट क्या होता है? गेट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस ड्यूरिंग लोकोमोशन ओवर अ सॉलिड सबस्ट्रेट। मीन्स गेट क्या होता है? वो पैटर्न मूवमेंट का लिम्स का एनिमल्स के, वो चलते हैं जिस चीज़ से, वो उनकी जो लिम्स होती हैं उनके मूवमेंट का पैटर्न गेट होता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हर एनिमल्स को अलग अलग तरह के गेट्स होते हैं। वो उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है, उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी, और उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। डिफरेंट एनिमल्स स्पीसीज में यूज डिफरेंट गेट्स। डिफरेंट एनिमल स्पीसीज को डिफरेंट गेट्स होते हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन ऑटोनॉमी दैट प्रिवेंट यूज ऑफ सर्टेन गेट्स। तो हर एक पे डिफरेंट एनिमल्स स्पीसीज को डिफरेंट गेट्स होता है, क्योंकि कोई ऐसा होता है जो जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, कोई ऐसा होता है जिसको कम एनर्जी चाहिए होती है। तो जो बर्ड्स हैं जिनको कम एनर्जी लगती है उड़ने में, ये सब डिपेंड करता है कि उनकी क्या एनर्जी है, ये उन पे ही डिपेंड करता है। तो अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। जो बर्ड्स हैं वो हवा में भी उड़ते हैं और कुछ ग्राउंड पे भी चलते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे डक हो गई, वो स्वान हो गई, वो स्विम करती हैं वाटर में। बर्ड्स क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो वैसी ही होती है ताकि वो उड़ पाएँ। बहुत लाइटर वेट होता है, बहुत हल्की होती है उनकी बॉडी, तभी वो उड़ पाते हैं। उनको यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए दीज फीचर, यही फीचर जो हैं वो हेल्प करते हैं उनको उड़ने में ईजीली। तो द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्शिंग। जो हिंड लिम्स की जो बोन्स होती हैं वो ही टिपिकल होती हैं चलने के लिए और पर्सिंग के लिए। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड ऑन विंग्स एज विंग्स। जो बोनी पार्ट होता है उनका फोर लिम्स का, वो मॉडिफाई करता है विंग्स को। जो शोल्डर बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ द फ्लाइट। जो ब्रेस्ट बोन्स होती है वो क्या मॉडिफाई करती हैं? वो होल्ड करती हैं फ्लाइट की मसल्स को, विच आर यूज टू मूव द विंग्स, जिससे विंग्स मूव हो सकते हैं और एंड डाउन हो सकते हैं। द टेल कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। जो टेल होती है उनकी, वो क्या कंट्रोल करती है कि वो किस डायरेक्शन में वो फ्लाइट। अब हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म्स मूव। हमने ये पढ़ा कि बर्ड्स उड़ कैसे पाते हैं, क्योंकि वो लाइटर वेट होता है उनका। और अब हम अर्थवॉर्म्स के मूव के बारे में पढ़ेंगे। हमने अर्थवॉर्म को देखा है कि बहुत सारी रिंग्स, ये रिंग टाइप जो होती है, ये सब जॉइंट होती हैं जिससे ये अर्थवॉर्म बना हुआ होता है। अर्थवॉर्म को बोन्स नहीं होती हैं, उसको सिर्फ मसल्स ही होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं। वो शॉर्ट भी हो जाता है, कभी वो एक्सटेंड हो जाता है, कभी वो अपनी उसकी साइज़ बढ़ जाती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट। अब वो चलने के टाइम पे हमने देखा है वो अपना फ्रंट पार्ट को बड़ा कर लेता है आगे की तरफ, कीपिंग द रेयर पोजिशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड। फिर वो अपना फ्रंट एंड फिक्स करता है एंड रियलाइजेज द रियर एंड। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स नियर द रियर एंड फॉरवर्ड। वो फिर कैसे चलता है? वो अपने आगे वाले पार्ट को फिर फिक्स करता है और अपनी बॉडी को, पीछे वाली बॉडी को पूरा पुल करता है और वो शॉर्ट हो जाता है और वो आगे बढ़ता जाता है। इसी से ही उसकी बॉडी फॉरवर्ड जा पाती है बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इसी कारण वो स्मॉल डिस्टेंस तक ही बस फॉरवर्ड हो सकता है, चल पाता है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं मूवमेंट्स के बारे में कि एनिमल्स उड़ते हैं और जो अर्थवॉर्म्स का कैसा होता है, अर्थवॉर्म्स कैसे चलते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। वो सॉइल के साथ चलता है। द बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हैव द मूवमेंट। उसमें एक स्लिमी सब्सटेंस होता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑल्सो अंडर द बॉडी आर लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स। उसकी बॉडी में लार्ज नंबर्स ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स होते हैं, मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स एंड हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड।
जो उसकी ब्रिस्टल्स होती है, मीन्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, मसल से कनेक्ट होता है, जो कि उसको हेल्प करती हैं वो अच्छे से आगे बढ़ पाए ग्राउंड पे। अर्थवर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. वो सॉइल में से ही खाता है कुछ ना कुछ, और जो उसकी बॉडी है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है वो थ्रो कर लेती है अनडाइजेस्टेड मटेरियल। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। यही एक्टिविटी सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होती है जो अर्थवर्म करते हैं।